ये वेल प्लान ही है और मेरे को मेरी जान का खतरा है। एक सभागृह नेता इस दौर से गुजर चुका है, उसके भी पार्किंग में हमला हुआ है, लेकिन उसका राजनीतिक हमला है, ये वैयक्तिक भी हमला है कि राजनीतिक हमला है, ये मैं जानना चाहूंगा ना कि इसके पीछे क्या है, कि क्यों आज तक अरेस्ट नहीं हुए, क्यों नहीं। मैंने उनको शांत किया है सब लोग, तब तक मैं शांति ले लिया हूँ, नहीं तो 2 दिन में मैं धरना आंदोलन में बैठूंगा। ये तो मेरा लोकतंत्र में मेरा हक बनता है। भिवंडीतील न्हावीपाडा परिसरातील भिवंडी मनपाचे माजी सभागृह नेते प्रशांत लाड यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर शुक्रवार दिनांक 29 मार्च रोजी रात्री 11:30च्या सुमारास होंडा कार उभी केली होती। सविस्तर बातमी अशी आहे की शिरीष फडतडे आणि त्यांच्या अन्य साथीदारांनी कारवर हातोड्याने हल्ला केल्याने उभ्या असलेल्या कारची काच फोडण्यात आली। काच फुटल्याचे आवाज आल्याने आजूबाजूचे रहिवासी घराजवळ पोहोचले व हल्लेखोर निघून जात असताना जोरजोरात ओरडून शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देऊन पळून गेले। या घटनेची माहिती मिळताच माजी सभागृह नेते प्रशांत लाड गाडीजवळ पोहोचले आणि त्यांनी शांतीनगर पोलीस ठाणे गाठून घटनेची संपूर्ण माहिती पोलिसांना दिली। तेथे शांतीनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनय गायकवाड यांनी ही बाब घेतली। घटनास्थळी पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यात आले आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काही अनोळखी लोक तोंडाला रुमाल बांधलेले ऍक्टिवा आणि दुचाकीवरून पळून जात असल्याचे दिसले। फडतडे व अन्य साथीदारांविरुद्ध NCR 504, 506, 427 अन्वये गुन्हा दाखल करून त्यांची चौकशी सुरू केली। या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे। प्रशांत लाड यांच्या होंडा कार क्रमांक MS47 AB 7125 वर अचानक हल्ला करण्याचे कारण काय? अशी घटना घडवून आणण्यामागे कोणाचे षडयंत्र आहे? प्रशांत लाड यांच्यावर हल्ला करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला। शांतीनगर पोलिसांनी हे संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेत तपास सुरू केला आहे। त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात आचारसंहिता लागू झाल्याने अशा घटना पोलिसांसाठी धोक्याचे विषय ठरला आहे। ही बाब गांभीर्याने घेत भिवंडी पोलीस परिमंडळ 2 चे श्रीकांत परोपकारी व शांतीनगर पोलीस वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी स्वतंत्र पथके तयार करून फरार आरोपींचा शोध घेत आहे। प्रशांत लाड यांनी सांगितले की जर आरोपी पकडला गेला नहीं तर आम्ही आंदोलन करू, असा इशाराही देण्यात आला। मुझे उस दिन तो कुछ पता ही नहीं चला कि मामले जब रहते हैं कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी है तो मैं कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा तो इस भिवंडी में इतना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरा रिलेशन सबसे अच्छा है। और उस दिन मैं ऑफिस में आधा घंटे पहले पहुंचा जिस दिन ये वारदात हुई, और उस दिन मेरी कार जैसा मैं खड़ा करके मैं घर की तरफ मेरे आया और आधे घंटे में एक बंदा हथौड़ा लेके मेरे को देखने के लिए आया होगा और मेरा टाइमिंग आधे घंटे का इधर उधर रहेगा। उसने मैं नहीं मिला, इसलिए उसने मेरे गाड़ी के ऊपर वो हथौड़ा उसने जोर से ऐसा ठोका है कि उसके बाजू का जो पैनल है वो भी दब गया है और कांच तोड़ दिया है। और मैं रहता तो मेरे वो सर के ऊपर लगता, मेरी जान उसी तरह चली जाती। जैसे माजी सभागृह नेता मनोज मात्रे के साथ में भी ऐसी एक वारदात उनके पार्किंग में हुई थी। क्योंकि मेरे को ये बोलना क्यों जरूरी है कि मेरे जान के ऊपर आए थे, मेरे घर की तरफ आए बोले तो मेरे जान के ऊपर आए थे। जब करना ही रहता, पार्किंग ही है, 4-5 गाड़ी मेरी खुद की खड़ी भी है उधर, उस 4 गाड़ी में मेरे 4 गाड़ी के बीच में मेरी गाड़ी क्यों तोड़ी गई? मतलब एक तो उनका इंटेंशन है, ये गाड़ी में मैं रेगुलर चलता हूं। उस दिन मैं अवतार पार्टी से भी आया था, जुम्मा था, फ्राइडे था, और वहां से आने के बाद मैं अपने ऑफिस तक आने का, ऑफिस और मेरा घर एक ही जगह पे है, और मैं आधे घंटे में के पहले पहुंचा और ये वारदात हुई। मतलब कोई ना कोई साजिश ये प्लान करके मेरे को इधर पहुंचा हूं करके ये लोग रात में 11:30 बजे आके उन्होंने ये कांड किया है कि मेरा जान जावे, इसको खत्म ही करे, ये विषय खत्म हुए। क्या उनके पीछे हेतु है, उसके पीछे क्या उनका उनकी टेंडेंसी क्या थी, इसके ऊपर ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ये लोग मारने आए थे, मैं नहीं मिला इसलिए मेरी गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया। जैसे कि देखा जाए गाड़ी पर हमला करना, फिर उसके बाद इस तरह के हमले को लेकर आपने इसी प्रकार की शिकायत पुलिस सहायता जी की तुरंत, जैसा मेरे को मालूम पड़ा, हर बच्चे खड़े थे, वो जो जिसने गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया और उसने मेरे नाम से गाली बिली गलोच करके कि इसको छोड़ेंगे नहीं जिंदा, और ऐसा करके मिला नहीं हाथ में और भाग गया। और उसके पीछे इधर मेरे ऑफिस के बाहर बच्चे भी बैठे थे, उसका पीछा भी किया, लेकिन पीछे मालूम पड़ा सीसीटीवी में कि 5 लोग थे, 5 लोग, एक ट्रिपल सीट, एक डबल सीट, और एक्टिवा और एक बाइक थी, और वो लोग सब अपना बांधा हुआ था रुमाल मुंह सबने। मतलब ये प्लानिंग मतलब था, ऐसा था कि मैं मिलता इधर तो वापिस वो 4 लोग और घुस जाते। क्या ये कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ बताता हूँ ना, उसमें क्या था कि एक दिन मैं कल्याण अशोक नगर की तरफ से मैं घर की तरफ आ रहा था, तो मैं शालीमार होटल की तरफ, मेरे आगे ट्रक थी, मैं ट्रक को आहिस्ती जा रही थी, तो मैं मेरी कार लेफ्ट से निकल रहा था ऑन द वे, सामने से रॉन्ग साइड से एक कार आई, स्विफ्ट कार, और डायरेक्ट मेरे सामने, और मैं एकदम घबरा की स्पीड ज्यादा रहता तो एक्सीडेंट हो जाता।
तो मैं तो उधर उस टाइम पे मैं गर्म होना ये मुनासिब है ना कि बाबा तू रॉन्ग साइड से आया, स्पीड ज्यादा रहता तो आज मेरी गाड़ी और तेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता और कुछ भी हो सकता है। और मैं गाड़ी से उतरा, उसको पूछा कि बाबा, तो उसने तुरंत बोला प्रशांत काका मैं आपको पहचानता हूँ। बोले मेरे को पहचानता है? तो आदमी कैसे डाउन हो जाता है, क्या बोलो अभी इसको भाई। चलो अब इसकी गलती तो उसने की है, तो उसने उसके ससुर का नाम लिया। ससुर का नाम है सुनील शिंदे, काप में रहते। तो बोला मेरे दोस्त थे वो, उनका तू जवाई हो, मेरा भी जवाई तू हुआ, तो ठीक है बोला चल अभी हुआ, लेकिन ऐसी गलती वापिस कर मत। वहां तो 2 पुलिस भी रुके थे, तो मैं बोला ना कुछ नहीं, आपने ही बात नहीं बंदा है, जाने दो उसको। तो उधर के बच्चे भी पहचान के आए, मैं सबको बोला जाओ कुछ नहीं हुआ, चले जाओ आप। और मैं अपने घर की तरह आ गया उस टाइम पे दौरान 5-6-7 मिनट में वो बंदा मेरे पीछे। ये 10 मार्च की वारदात है। ये मेरे को उनके ऊपर डाउट क्यों आया कि ये करने वाले ये हुई लोग हो सकते हैं। ये 10 मार्च को हुई थी घटना मेरे से। ये मेरे पीछे बंदा इतना होने के बाद कल्याण रोड पे मेरे पीछे आया, मेरे पार्किंग में उसी दिन। मैं बोला तू वापिस मेरे पीछे क्यों आया? तो बोलता है नहीं मैं आपका उधर बेइज्जत हुआ, आप उधर हुए हैं तो आपको सॉरी बोलने वाला। इसमें बेइज्जत की क्या बात है? बेइज्जत की बात क्या है? बोला तू और इधर मेरे एरिया में मेरे घर की तरफ आने का कारण क्या? मैं तो सॉरी बोलने आया, लेकिन तुमने उधर ऐसा बात किया, वैसा बात किया, ये भी बात। तो वो थोड़ा चड़िक लगा मुझे। बोला देख तेरा ससुर मेरा दोस्त है, तो इधर से चला जा अभी, या माहौल तू खराब हो जाएगा, बच्चे पीछे रहते सुन के आएंगे, जमा होंगे, जबरदस्ती काम दूसरा अलग हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो मैं चाहता नहीं था, क्योंकि वो अपना बोला कि मेरे को जो पहचान दी वो हिसाब से। बोला ठीक है मैं सॉरी, ऐसा बोल के वो निकल गया। और आज 10 मार्च के बाद 29 मार्च में 20 दिन में ऐसा क्या उसको लगा, क्या प्लान करने में लगा कि उसको उसके पीछे कोई और कोई, मेरे को जो है कि आज लोकसभा का इलेक्शन लगा है, आज आचार संहिता है, और मैं राजनेता में आज मैं सभागृह नेता रह चुका हूं, सभापति रह चुका हूं, नगर से घूमे 15 साल से कॉर्पोरेशन में हूं। तो ये मैं चाहता हूं कि ये 20 दिन उस दिन झगड़ा, छोटा कुछ भी इसको झगड़ा भी नहीं बोला जाएगा। एक बोलते कि सामने वाला एक एक्सीडेंट था, उसके बाद में इतना बड़ा उसने कैसा उठाया कदम, उसके पीछे कोई है क्या? मैं पुलिस लोग से यही बोला उनको तो पहले अरेस्ट करो। 2 दिन में चुप था, मैं उनको टाइम दिया कि उनको पकड़ने में, वो फरार है। लेकिन आज उनका लोकेशन ट्रैक पे लोकेशन मिल सकता है उनको किधर भी। आज उसमें अशोकनगर का एक बंदा, उसका कैमरे में चेहरा आया, गणेश विषय उसका नाम है, आज उसका चेहरा सामने आया। उसने नकाब ये रुमाल नहीं बांधा था, पूरा चेहरा। उसके घर 4 नंबर बिल्डिंग, अशोकनगर की बिल्डिंग में वो रहता है। मतलब 2 बच्चे ट्रेस हुए हैं, उसमें से उससे बात भी हुई उस दिन। उसको जब हम लोग कंप्लेंट करने गए, तुरंत यहाँ पर चोपड़े साहब आए क्राइम के, और अनिल सिरसाट साहब आए घटनास्थल पे, 10 मिनट में आ गए पुलिस लोग। मैंने सब मालूमात आज क्यों दे रहा हूं कि 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बंगाल से या कलकत्ता से आदमी लेके आने में 2 दिन नहीं लगता, लेकिन यहाँ के लोकल लोग के एड्रेस है, उनके घर मालूम है। और जब जिस दिन वारदात हुई, उसके ससुर ने मेरे को फोन करके धमकी दी है कि उसको वो बंदा तेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तेरी गाड़ी ठोकेगा, तेरे को ठोकेगा। इसका मतलब इतना मैं सब बोलने के बाद भी उसके ऊपर मनोज शिंदे ने के, उसका भाई है सुनील शिंदे, उसके मोबाइल से मेरे को बोला गया था कि वो भी गर्म किस्म का लड़का है, वो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी गाड़ी किधर भी रहेगी, तुम रहोगे तो वो गाड़ी वो ठोकेगा ही, उड़ाएगा ही। तो ये ऐसा कौन सा बड़ा कारण था? तुम लोग समझा सकते थे उसको जब इतनी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद में 20 दिन क्यों लगे? मैं फिर इसके पीछे मेरे को आज डाउट होने लगा। इलेक्शन का दौर चल रहा है, आचार संहिता है, और मैं एक राजनेता हूं, एक समाज सेवा हूं, सेवक हूं, और मेरे को तो मेरी जान की फिक्र करूं कि क्या इसकी फिक्र करूं। आज मेरे घर तक आए, इसलिए मेरे को ये टेंशन आ गया कि ये लोग कभी दूसरे लोग और प्लान कर सकते हैं, और कुछ नहीं किया तो उनके ऊपर दाखिल तो 307 होना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा करने लेने के हेतु ही मेरे पास आए। मैंने अर्जी डीसीपी साहब को भी दिया है, पीआई साहब को भी दिया है, और मैं उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि 2 दिन के अंदर और 1 आध दिन दे दो, मतलब आज और कल का दिन, मैं 2 दिन इंतजार करूंगा। नहीं तो मैं पूरे मेरे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, मैं पुलिस स्टेशन और डीसीपी कार्यालय के बाहर मेरे जितने भी लोग हैं मेरे समर्थन में, मेरे लेडीज, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे सहकारी, उनको लेके मैं पुलिस स्टेशन में अब धरना आंदोलन करूंगा जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। हो गया, और मेरे घर तक आके किया है, रास्ते पे किया होता, मैं किधर बाहर मिल जाता बात अलग थी, एक्सीडेंट बोला जाता है। मेरे घर तक पहुंचे बोले तो वेल प्लान नहीं बोलेंगे, ये वेल प्लान ही है, और मेरे को मेरी जान का खतरा है। एक सभागृह नेता इस दौर से गुजर चुका है, उसके भी पार्किंग में हमला हुआ है, लेकिन उसका राजनीतिक हमला है, ये वैयक्तिक भी हमला है कि राजनीतिक हमला है, ये मैं जानना चाहूंगा ना इसके पीछे क्या है। अभी तो वो मिले नहीं है, उनको तो आज मैं बोलता हूँ ट्रेस करना चाहिए, वो किधर है, लोकेशन लाइव उनका ट्रेस होना चाहिए। वो कल तक परसों तक ऑनलाइन दिख रहे, मेरे बच्चे सब देख रहे ऑनलाइन। तो आज सीडीआर में
उनका कौन बातचीत किया है, क्या बातचीत की है उनसे, किसी से उनकी बातचीत चल रही थी 10 दिन से, वो निकालना चाहिए। ये सब कायदे का भाग है, और कायदे का भाग में मैं तो चाहूंगा, मैं तो आज तक एक सच्चाई के मार्ग से आया हूं, एक समाज सेवक हूं। मैं कभी भी मेरे कोई भी रिकॉर्ड में 15-17 साल पहले भी एक चुनाव जीता था, तब भी 17 लोग ने मेरे ऊपर हमला किया था, और उसका रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में भी आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने ऐसे कोई चीजें में दुजोरा दिया है। हालांकि मैं आज तक पुलिस स्टेशन को आज तक सहकार्य करते आया हूं। प्रशासन, ये मेरा एक भाग रहता है कि मैं एक सिस्टम से चलने वाला आदमी हूं, और उस सिस्टम में कभी गड़बड़ हो जाती है तो मेरे इस आदमी को तो ऐसा लगेगा कि विश्वास किसके ऊपर आज करूं मैं। तो मैं कल डीसीपी साहब से बात किया, डीसीपी साहब ने सीरियसली लिया है, उन्होंने भी जो एक्शन प्लान है, और आपने जो नए पीआ है उन्होंने भी एक्शन प्लान लेके सब काम चालू किया है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहे, उसका मेरे को दुख हो रहा है। तो उनका मेरे को आश्वासित 2 दिन का दिया है कि कल तक, मतलब आज और कल तक मिलेंगे ही मिलेंगे, हम लोग उनको कैसे भी करके अरेस्ट करेंगे। मेरे को न्याय चाहिए, बस मैं यही गुहार मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से करना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूं कि इसके पीछे क्या है, जो भी है उसके पीछे क्या है, दो मिलेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। आज मैं बोल रहा हूं कि आज लोकसभा का इलेक्शन लगते ही ये पहला वारदात है अपनी भिवंडी में, ये पहली शुरुआत ऐसी है। अभी तो 20 मई का इलेक्शन बाकी है, मैं तब तक बाजार में, मैं मेरे प्रचार में, पार्टी के प्रचार में किधर जाऊं कि नहीं जाऊं, इतनी असुरक्षित से मैं कैसा जा सकता हूं। मेरे को एक तो पुलिस का प्रोटेक्शन दो। मैं आज लाइसेंसधारी वेपन वाला हूं, मैं जमा कर दिया है, मेरे को आज वही डर है कि मेरे को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। एक तो मेरे को वो रिटर्न देवे, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं, मैं बॉडीगार्ड, मैं दादा गुंडा नहीं हूं, तो मैं अकेले घूमने वाला आदमी हूं, समाज सेवा करने वाला आदमी हूं। तो मेरे को एक तो पुलिस प्रोटेक्शन मिले, और बात एक तो मेरा संरक्षण कैसा किया जाए उनकी तरफ से मेरे को जवाब मिले। और पहले से आजकल में अरेस्ट होना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली मांग रहेगी। नहीं तो मैं सब मेरे यहाँ के, जो मैं जिधर से आता हूँ, सब लोग आके बोले कि क्यों आज तक अरेस्ट नहीं हुए, क्यों नहीं, मैंने उनको शांत किया सब लोग को, तब तक मैं शांति ले लिया हूं। नहीं तो 2 दिन में मैं धरना आंदोलन में बैठूंगा, ये तो मेरा लोकतंत्र में मेरा हक बनता है। धन्यवाद।